नमस्कार मेरे भाइयों और बहनों। आज से हम सीखने वाले हैं पाइथन, वो भी पूरा हिंदी में। सही बात है, पूरा हिंदी में हम पाइथन सीखने वाले हैं। जो कि हमारे हिंदी बोलने वाले भाई बहन हैं, उनको इंग्लिश नहीं समझ आती, इस वजह से हम पूरा हिंदी में ये ट्यूटोरियल लेने वाले हैं। और वो भी नए तरीके से हम सिखाने वाले हैं, क्योंकि जो बाकी के यूट्यूबर्स का आप एग्जांपल देखेंगे तो वो उनकी जो सीरीज़ है वो 2-3 साल पुरानी है, पर हमारी नई सीरीज़ है। और जो उन 2-3 साल में कुछ नए कंसेप्ट आ गए जो कि उन्होंने कवर नहीं करे, पर मैं कवर करूँगा। और आगे भी कोई जो कंसेप्ट होंगे वो मैं ज़रूर आपको अपडेट करूँगा और शुरू करूँगा, वो आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। मैं चाहता तो वो पहले ही वीडियो से आपको पहला एपिसोड वो सिखा देता, डाल देता, पर कोडिंग सीखने से पहले कुछ चीज़ें होती है वो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अगर आप वो करते नहीं तो आपकी जर्नी थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। मतलब वो आपको बाद में समझ आएगा, आपको रियलाइज़ होगा कि ये पहले करते, कोडिंग सीखने से पहले करते तो अच्छा होता। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। पहली जो चीज़ है वो है लर्न बेसिक इंग्लिश। सही बात है, क्योंकि इंग्लिश एक इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज बन गई है इस दुनिया के लिए। हाँ, वो बहुत जैसे हाईटेक कंपनीज होती है कि वो जो कि इंटरनेशनल लेवल पे एम्प्लॉयज़ हायर करते, लोकल नहीं इंटरनेशनल लेवल पे एम्प्लॉयज़ वो हायर करते। वो चाहते हैं कि हमारे एम्प्लॉयज़ इंग्लिश में बात कर सके, ताकि एक कंट्री से तो नहीं आते, बहुत मतलब अलग अलग कंट्री से एम्प्लॉयज़ आते, तो उनमें लैंग्वेज बैरियर्स ना हो। तो हमको बेसिक इंग्लिश सीखनी है, इतने भी इंग्लिश एडवांस नहीं सीखनी है हमको। अगर आप सीखना चाहते तो सीख सकते, पर हमको इतनी लेवल तक इंग्लिश सीखनी कि हम अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट कर पाए। और हम इसको कोडिंग पर्सपेक्टिव से देखें तो आप चाहते हैं कि आप कोडिंग सीखने के बाद ऐप बना लो, पर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं होती तो आपका ऐप बहुत अनप्रोफेशनल लगेगा। और जो जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनके सिंटैक्स वो भी सब इंग्लिश में ही होते। तो सिंटैक्स क्या आता है वो बताता हूँ। सिंटैक्स मतलब जो कोड कैसे लिखा जाता है उसको सिंटैक्स बोलते हैं। बाद में हम इसके लिए डीप में जाएंगे। लर्निंग इंग्लिश इज मस्ट। हम हमारे सेकेंड टॉपिक पे जाएंगे, वो है लर्न टू यूज़ अ कंप्यूटर। जाहिर सी बात है, अगर आप कोडिंग कर रहे हो आपको कंप्यूटर यूज़ आना ही चाहिए। आपको अगर कंप्यूटर बूटअप नहीं करना आता, कोई प्रोग्राम ऑन नहीं करना आता तो मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आपने अगर कर लिया पर आपने कोड लिखा भी पर आपको सेव ही नहीं करने आया तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और जहाँ आप कौन सी भी फील्ड में जाइए, आप अगर आईटी फील्ड में जाइए, मेडिकल फील्ड में जाइए, आपको कंप्यूटर के बेसिक्स आना मैंडेटरी हो गया है। अब तो लर्निंग टू यूज़ अ कंप्यूटर इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अभी हम हमारे तीसरे टॉपिक के लिए जाते हैं, कौन सा आईडीई यूज़ करना चाहिए। आईडीई का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो अभी बताता हूँ कि आईडीई मतलब क्या होता है। तो आईडीई मतलब होता है कि एक ऐसा ऐप जहाँ पे आप तुम्हारे कोड लिख सकते हो। मतलब आपको कोड रन करने के लिए कोई तो ऐप चाहिए होता है, कोई तो प्रोग्राम चाहिए होता है, तो वो प्रोग्राम आईडीई होता है। तो आईडीई जो होता है वो लैंग्वेज स्पेसिफिक होता है। अगर पाइथन का होगा आईडीई तो आप उसमें पाइथन का ही कोड लिख सकते हैं। उसमें आप C# का कोड लिखोगे तो नहीं चलेगा। जैसे आप मैथ का ही होमवर्क करोगे, साइंस का करके नहीं चलेगा। अगर हमारे बहुत सारे दर्शक कोई कंप्यूटर में कोड करना चाहता है, कोई मोबाइल पे करना चाहता है, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप एंड्रॉयड या iOS पर हो तो आप PyTorch 3 ये नाम का आईडी यूज़ करो, बेस्ट रहेगा। और अगर आप विंडोज़ और मैक पे हो तो VS कोड यूज़ करो। ये दोनों भी एप्लीकेशन फ्री है और इजी टू यूज़ है।
और हर एक लेवल के लिए ऑप्टिमाइज, चाहे आप बिगिनर हो, इंटरमीडिएट हो, एक्सपर्ट लेवल हो, आपके लिए परफेक्ट रहेगा। तो हम हमारे चौथे टॉपिक के तरफ मूव करते हैं, जो है नेवर डाई एटीट्यूड। ये चीज़ आप में आनी चाहिए, आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तभी आप प्रोग्रामिंग सीख सकते हो। प्रोग्रामिंग में बग्स आना, एरर आना, ये कॉमन बात है, और ये एरर्स वगैरह अगर नहीं आए तो आप सीख नहीं सकते। और कुछ कंसेप्ट होती है प्रोग्रामिंग में जो कि बहुत मुश्किल होती है, आपको वो प्रॉब्लम आएगा सीखने में, पर अगर आप कॉन्फिडेंस रखोगे, ट्राई करोगे बार बार, तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। और जो लास्ट टॉपिक है हमारा, वो है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपने ये प्रोवर्ब सुनी होगी। तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे, जितने प्रोजेक्ट्स करोगे, उतने आपकी कंसेप्ट क्लियर होगी। तो प्रोग्रामिंग में एक फंडामेंटल है जो कहता है कि आप मुझसे कंसेप्ट आपको रट के आप प्रोग्रामिंग नहीं सीख पाओगे, आपको उसको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना होगा, तभी आप प्रोग्रामिंग सीखोगे। और वो कैसे होगा, आपको करने पड़ेंगे प्रोजेक्ट्स, और आपको देखना पड़ेगा कि एक कॉन्सेप्ट सीखा है, इसको मैं रियल लाइफ में कैसे यूज़ कर पाऊँ। वो मैं बताऊंगा ही आपको कि कंसेप्ट वाइज अपने कौन से जो प्रोजेक्ट है वो करने चाहिए, तभी आपकी प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। प्रैक्टिस करने से अच्छा प्रोग्रामिंग में कुछ नहीं होता। आज की इस वीडियो में इतना ही मैं बताऊंगा। ये 5 चीज़ें हैं। आप कमेंट में मेरे को ज़रूर बताओ कि आप इन 5 चीज़ों में से कौन सी चीज़ें आप में ऑलरेडी है, या अगर नहीं होगी तो उसको कोडिंग स्टार्ट करने से पहले ज़रूर करना, वरना आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। और नेक्स्ट वीडियो से हम पाइथन का वो मेन जो चैप्टर्स है वो स्टार्ट करने वाले हैं। हर 2-3 दिन में आपके वीडियोस आते रहेंगे। मेरे एग्ज़ाम्स चल रही है, इस वजह से थोड़ा लेट हो सकता है, पर हर 2-3 दिन में आएंगे ही मेरे एपिसोड्स। तो तब तक प्रैक्टिस करो और अच्छे रहो। गुड बाय।